नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 22 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी का नाम क्या है। देखिए, ऑप्शन में है सियोल, बुसान, प्योंगयांग या देइगू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें आपको बताना है साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। और अगर हम बात करें प्योंगयांग, तो ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। बुसान कोई कैपिटल नहीं है, देइगू कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड NSS-2, द कंट्रीज फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो NSS-2 फर्स्ट नहीं, NSS-2 किस देश का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, NSS-2। देखिए, ऑप्शन है जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो यहाँ पे लास्ट जो सेशन हुआ था उसी में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स ने इस मिशन को लॉन्च किया था फ्लोरिडा के अपने स्पेस सेंटर से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा साउथ कोरिया। इट इज़ द फर्स्ट साउथ कोरिया का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वेयर वाज द इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। इन ऑप्शन में से देखिएगा, कोलकाता, अजमेर, देहरादून एंड न्यू दिल्ली। तो जो आंसर होगा वो होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ध्रुव स्टार वेपन सिस्टम हैज मैक्सिमम रेंज कैपेबिलिटी ऑफ 10 किलोमीटर इन लो कॉन बिफोर लॉन्च मोड। तो अगर हम बात करें ध्रुव स्टार, जो हाल ही में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जो कि नाग मिसाइल का ही एक वो वर्जन होता है जिसे हम हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ध्रुव स्टार जो मिसाइल है उसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो है 7 किलोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ये किस जनरेशन का वेपन है, किस जनरेशन की मिसाइल है। तो अगर जनरेशन क्वेश्चन आता है तो ये 3rd जनरेशन का वेपन है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु एड्रेस्ड द G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट। तो G20 इट मीन्स ग्रुप ऑफ 20 मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, उन कंट्रीज़, देखिए डेवलपिंग नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, है ना। डेवलप्ड कंट्रीज कुछ हैं, डेवलपिंग कई सारे हैं, बट ग्रुप ऑफ 20 जो है वो कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो अगर हम बात करें G20 ग्रुप की, उसमें जो डिजिटल मिनिस्टर्स की जो मीट ऑर्गेनाइज की गई है लास्ट के कुछ दिनों के अंदर उसको इंडिया की साइड से किसने एड्रेस किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो चिकित्सा मंत्री हैं, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और रविशंकर प्रसाद जो टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रविशंकर प्रसाद जो टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है, साथ में रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट वाज इन्फ्यूज्ड इनटू बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में कितना अमाउंट इन्फ्यूज़ किया गया है टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे कि वित्तीय जो प्रणाली है वो ठीक ठाक बनी रहे या मेंटेन रहे ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस एज डिक्लेयर्ड बाय RBI। इस कोविड-19 क्राइसिस के दौरान RBI ने कितना अमाउंट फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ किया है। देखिए, इसका जो आंसर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा 3.74 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप, यानी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है फिटनेस मूवमेंट जो एक फ्लैगशिप मूवमेंट है जिसका नाम है फिट इंडिया, हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बॉलीवुड एक्टर टू प्रोवाइड हर प्रीमियम 21 डेज वेट लॉस प्रोग्राम। तो भारत सरकार का जो फिटनेस मूवमेंट है फिट इंडिया, उसने किस बॉलीवुड एक्टर के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें उस एक्टर ने बताया है कि किस तरह उन्होंने 21 दिन में अपना वेट लॉस किया, अपना वजन कम किया। देखिए, यहाँ पे इन सभी नाम को आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शेट्टी। ऑब्वियसली सभी जानते हैं इन लोगों को।
तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO लॉन्च अ ड्रोन फॉर सर्विलांस इंडो चाइना बॉर्डर एट लद्दाख। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ड्रोन? तो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। DRDO ने एक ड्रोन लॉन्च किया है, बहुत ही लाइट वेटेड छोटा सा एक ड्रोन है, जो ख़ास तौर से लद्दाख से लगी हुई जो चाइना बॉर्डर है लगभग 1500 किलोमीटर की, उसको उसकी निगरानी के लिए किया गया है। क्लियर? इस ड्रोन का नाम क्या है? हिंदुस्तान ड्रोन, इंडिया ड्रोन, नन ऑफ देम, या फिर भारत ड्रोन? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भारत ड्रोन। ध्यान रखिएगा, DRDO ने एक और भी ड्रोन बनाया है जिसका नाम है रुस्तम, लेकिन वो बड़ा ड्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एवरी क्वालिफाइंग कंपनी रिक्वायर्स स्पेंडिंग CSR ऑफ एटलीस्ट डेज परसेंटेज of it as average net profit for the immediately preceding 3 financial year on CSR activities in India। It means कि जो क्वालिफाइंग कंपनी होती हैं उन्हें अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट CSR इन्वेस्ट करना होता है। देखिए ऑप्शन में है 3%, 4%, 2% एंड 1%। अगर हम बात करें इस प्रोविज़न की तो ये कंपनी एक्ट 2013 में शामिल किया गया है, जिसे अप्रैल 2014 में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऐसी कंपनी जो क्वालिफाइंग कंपनी है फॉर CSR रिक्वायरमेंट, उन कंपनीज़ को अपने नेट प्रॉफिट का 2% इन्वेस्ट करना होता है। CSR इट मीन्स CSR जिसका मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, गोधन न्याय योजना टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो गोधन न्याय योजना जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए शुरू की गई थी वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो हमने ये भी डिस्कस किया था जी। ये जो योजना है ये है छत्तीसगढ़ की योजना, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लॉन्च की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 22 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट MCQ थे वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट जब हम सेशन लाएंगे उसमें हम नेक्स्ट डे के इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर है या जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।